आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये स्क्रीन पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं, ये है तानाशाह हिटलर। हिटलर को भी बड़ा शौक था कि वो अपने समर्थन में फिल्में बनवाए और उसने इस घटना को अंजाम दिया भी, जिसमें 1935 में एक मूवी आई थ्रिम्पॉफर, जो कि हिटलर को लेकर के डॉक्यूमेंट्री थी, ताकि हिटलर ये बता सके कि उसने कुछ अच्छा काम किया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिटलर की ही बात होगी और उसकी अच्छाइयां दिखाई जाएंगी और दूसरे लोगों की बुराइयों को, कृतियों को जानबूझ करके उजागर करेंगे, जिससे लोगों के दिलों में नफरतें बढ़े। कुछ ऐसा ही मौजूदा दौर में भी हो रहा है। मौजूदा हुकूमत में जो तानाशाह है, वो भी अपने समर्थन में, अपने फायदे के लिए फिल्में बनवा रहे हैं, जिसमें एक एक कर कई लिस्ट लंबी है। जिसमें सबसे पहले अगर बात की जाए एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और साथ ही साथ बात की जाए उरी मूवी देखने के बाद किस तरीके से लोगों के दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत बढ़ी थी, उसका जीता जागता वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मूवी देखने के बाद यह ऐलान किया जा रहा था कि मुसलमानों की बेटियों को घर में लाओ और ये जो 8-8, 9-9 बच्चे पैदा करते हैं वो बंद हो जाएंगे। और यही तस्वीर जो है द कश्मीर फाइल्स के बाद देखने को मिली, जिसमें पूरा झूठ दिखाया गया और उस झूठ को भी इतना बड़ा चढ़ा करके प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे लोगों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ गई है। चाहे आईएएस ऑफिसर हों, चाहे राजनीतिक पार्टियों के लोग हों, चाहे देश के तमाम वो बुद्धिजीवी हों जो दी कश्मीर फाइल्स देख चुके हैं और कश्मीर को लेकर के जो झूठ परोसा गया है दी कश्मीर फाइल्स में, उसकी परतें भी खोल रहे हैं। लोगों का गुस्सा फूटा हुआ है। ऐसा ही खुलासा इस मूवी को देखने के बाद आईएएस नियाज खान ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुसलमानों की हत्याओं पर कब फिल्में बनेंगी। पूरा मामला क्या है, एक बार इन रिपोर्टों पर नजर डालते हैं। इन दिनों देश में फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर चल रहे विवाद के बीच मध्य प्रदेश के आईएएस ऑफिसर नियाज खान का एक ट्वीट सुर्खियों में है। नियाज खान ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि द कश्मीर फाइल्स में जिस तरह कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया गया है, उसी तरह अब प्रोड्यूसर्स को देश में मुसलमानों की हत्याओं पर भी फिल्म बनानी चाहिए, क्योंकि मुसलमान कोई कीड़े मकोड़े नहीं बल्कि इंसान है और इस देश के नागरिक हैं। नियाज खान मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडी में उप सचिव के पद पर तैनात हैं और उन्होंने अब तक कई किताबें भी लिखी हैं। नियाज खान अपनी बात को बेबाकी से सामने रखने के लिए जाने जाते हैं। द कश्मीर फाइल्स को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसके बाद ही नियाज खान ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। द कश्मीर फाइल्स ब्राह्मणों का दर्द दिखाती है। उन्हें पूरे सम्मान के साथ कश्मीर में सुरक्षित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। निर्माताओं को कई राज्यों में बड़ी संख्या में मुसलमानों की हत्याओं को दिखाने के लिए भी एक फिल्म बनानी चाहिए। मुसलमान कीड़े मकोड़े नहीं हैं बल्कि इंसान हैं और इस देश के नागरिक हैं। यही नहीं, नियाज खान ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, मैं अलग अलग मौकों पर मुसलमानों के नरसंहार को दिखाने के लिए एक किताब लिखने के बारे में सोच रहा हूं, ताकि कोई प्रोड्यूसर इस मुद्दे पर कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बना सके और अल्पसंख्यकों के दर्द और पीड़ा को भारतीयों के सामने ला सके। बता दें कि नियाज खान इससे पहले भी अपने सरनेम को लेकर ट्वीट कर चुके हैं। साल 2019 में नियाज खान ने अपने ट्वीट में लिखा था कि उनके नाम के साथ खान लगे होने के कारण उन्हें अपनी सर्विस के दौरान बहुत कुछ भुगतना पड़ा है और खान सरनेम भूत की तरह उनका पीछा कर रहा है। नियाज खान ने भी द कश्मीर फाइल्स को लेकर के तमाम परतें खोलने की कोशिश की, तो वही तमाम और लोग
जो खुल करके कह रहे हैं कि मुसलमान दोनों को आपत्ति है। जो दी कश्मीर फाइल्स बनाई गई है एक ऐसी फिल्म जो कश्मीरी पंडितों के फेवर में बनाई गई, पर इस फिल्म से कश्मीरी पंडितों को भी दिक्कत है और देश के मुसलमानों को भी दिक्कत है, क्योंकि जो सच्चाई है वो सच्चाई उलट है और उन तस्वीरों का जिक्र कश्मीरी पंडित भी कर रहे हैं और देश के मुसलमान भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि दी कश्मीर फाइल्स भारत को बांटने वाली फिल्म जिस पर कश्मीरी पंडितों और मुसलमान दोनों को आपत्ति है। भारत नियंत्रित कश्मीर में लड़ाई शुरू हो जाने के बाद घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडितों की कहानी पर आधारित बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर मुसलमानों के साथ ही पीड़ितों ने भी ऐतराज जताया है। फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री की फिल्म सन 1990 के दौरान पंडितों के साथ होने वाली कथित ज्यादती को पेश करती है, मगर गंभीर हालात में भी कश्मीर न छोड़ने वाले पंडितों के नेता संजय तिग्गू कहते हैं कि फिल्म ने जिन घटनाओं का जिक्र किया है वह हुई तो थी, मगर उनको बहुत बड़ा चढ़ाकर और बड़े भड़काऊ अंदाज में दिखाया गया है। तिग्गू ने कहा कि यह फिल्म कश्मीरी मुसलमानों को आतंकवादी के तौर पर पेश करती है, जो गलत बात है। मुझे याद है कि हालत खराब थे, मारा मारी थी, तो कितने पंडित खानदानों को कश्मीरी मुसलमानों ने बचाया था, जो कि दी कश्मीर फाइल्स में दिखाया नहीं गया। कश्मीरी बोलने वाले हिंदुओं को भारत नियंत्रित कश्मीर में पंडित कहा जाता है। मुसलमानों और पंडितों की जबान, आर्ट और साहित्य एक जैसे थे, यहां तक कि पंडित और मुसलमान घरों के बच्चों के पुकारने के नाम एक जैसे रखते थे। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने भारत सरकार से मांग की है कि 1990 में होने वाली घटनाओं की जांच कराए, जिनके चलते पंडितों ने कश्मीर से पलायन किया था। संजय तिग्गू भी कहते हैं कि इस तरह के गंभीर हालात को समझने के लिए कमर्शियल फिल्म नहीं, विधिवत जांच की जरूरत है। जिन लोगों के साथ घटना घटी वो लोग भी कह रहे हैं कि फिल्म में बढ़ा चढ़ा करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत को दिखाया गया है, क्योंकि 1990 में जब ये परिस्थिति कश्मीर में थी तो कई कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे थे और कई कश्मीरी खानदान ऐसे थे जिन्हें कश्मीर के मुसलमानों ने बचाने का काम किया था और वो आज भी मौजूद है। पर फिल्म ने नफरत परोसनी थी और उस नफरत को लेकर के मुसलमानों के खिलाफ जहर बोना था, जिसमें फिल्म ने कामयाबी हासिल की है। पर दी कश्मीर फाइल्स जिन कश्मीरी पंडितों के फेवर में बची वो भी इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कई लोगों ने ट्वीट के जरिए दी कश्मीर फाइल्स को लेकर के अपनी बातें लिखी हैं, जिसमें एक शख्स लिखते हैं कि हिटलर ने अपने खास डायरेक्टर से अपने फेवर में मूवी बनवाई थी, जिससे उनके पक्ष में प्रोपेगेंडा चलता रहे। वैसे ही मोदी करते हैं, जो मूवी हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाए और हिंदू मोदी को वोट करे, ऐसी मूवी को जनता को दिखाने का प्रचार करते हैं। मोदी का असली चेहरा परजानिया से बाहर आ जाता है, जिसमें अर्चना सिंह लिखती हैं, गुजरात दंगे पर बनी मूवी परजानिया जिसे रिलीज नहीं होने दिया, 2053 मुस्लिम बच्चों की हत्या कर दी गई थी, 493 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया था, 623 महिलाओं की इज्जत लूटी गई और मौत के घाट उतार दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8000 मौतें, इसको रिलीज करो और टैक्स फ्री करके दिखाओ। इसी के साथ साथ पुरुषोत्तम अग्रवाल लिखते हैं, कश्मीर से पंडितों के पलायन के 32 बरस बाद ये सवाल सचमुच पूछा जाना चाहिए कि इस बारे में इन प्रधानमंत्रियों की सरकारों वीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिंहा राव, देवगौड़ा, गुजराल, वाजपेयी, मनमोहन सिंह, मोदी ने क्या किया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी से भी सवाल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने क्या किया, और खुद 2 बार से प्रधानमंत्री
देश के श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को लेकर के क्या कदम उठाया है, इसके लिए भी लोग खुल करके अब लिखने लगे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।